नमस्ते दोस्तों, मैं कॉपी हार्ट से हार्दिक ब्रह्मभट्ट। मैं आज आपको बताऊंगा ट्रेडमार्क क्यों करवाना चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग और मेरे 15 से 20 हज़ार क्लाइंट ने मेरे को बताया कि आप ये ट्रेडमार्क के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि ये क्यों करवाना चाहिए। तो मार्केट में आज क्या हो रहा है, टेक्सटाइल मार्केट हो, चाहे डायमंड मार्केट हो, चाहे बहुत सारे मशीन बेचने वाले हो, सर्विस इंडस्ट्री में बिल्डर्स लोग हैं, एजुकेशन वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी ब्रांड नेम है, सर्विस इंडस्ट्री में उनका नेम है, और बहुत सारा उसमें पैसा खर्च करके उन्होंने अपनी ब्रांड बढ़ा दी और आगे उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं करवाया। तो लोग क्या करते हैं, उनकी ब्रांड का फ़ायदा लेके वो लोग अपना नेम जो है वो कॉपी कर लेंगे दूसरे लोग, और कॉपी करने के बाद वो उनका ट्रेडमार्क करवा लेंगे। तो लीगल में आप लोगों को जाना पड़ेगा। वो नहीं जाने के लिए आप अपना नेम जो है वो कॉपी मत होने दीजिए और अपना ब्रांड नेम लोगो सेव कीजिए। ब्रांड नेम लोगो आपको यूज़ नहीं करे, उसके लिए आप छोटी सी प्रोसीजर है। इसमें आपका जो नेम है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करके डिपार्टमेंट है, जो IPR डिपार्टमेंट उनको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में आपको खाली अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको ओनली ट्रेडमार्क सर्च करवाना है कि आपका नेम जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वो सर्च करवाने के बाद आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। दूसरा कि उसमें आपका पहले नेम चेक होगा। नेम चेक में आपको आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस गवर्नमेंट में अलग अलग टाइप की कैटेगरियाँ हैं। कैटेगरी में आपको 1 से 45 क्लास आते हैं। 1 से 45 क्लास में 1 से 35 जो क्लास है उसमें आपका ट्रेडमार्क उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले जा सकता है। और 35 से 45 सर्विस इंडस्ट्री है, जिसको SM मार्क बोलते हैं, सर्विस मार्क। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अपना ब्रांड नेम लोगो सिक्योर करवाने के लिए नेम सर्च करवाते हैं। सर्च करवाने के बाद एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन में होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे लोग एप्लीकेशन हो जाने के बाद लोग समझते हैं कि अपना ट्रेडमार्क हो गया। ये बात सही नहीं है। ट्रेडमार्क प्रोसीजर अप्लाई होने के बाद तुरंत अपना काम रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है। ट्रेडमार्क की प्रोसीजर 1 से 1.5 साल तक चलती है। उसमें पहले तो एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। एप्लीकेशन आने के बाद आपका ट्रेडमार्क आएगा, जो टेम्पररी आप अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई होने के बाद किसी को ऑब्जेक्शन कर सकोगे, लेकिन आपका राइट्स उस पर नहीं रहेगा। राइट्स क्यों नहीं रहेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो। गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन ली है, एप्लीकेशन होने के बाद रजिस्टर्ड आप नहीं हो। अप्लाई होने के बाद प्रोसीजर चलती है। प्रोसीजर में यह है कि पहले एग्जामिनेशन में जाएगी फाइल आपकी। एग्जामिनेशन में देखेंगे ऑफिसर लोग कि आपको ये मिल पाएगा कि या नहीं मिल पाएगा। अगर मान लो कि वो माल जो नेम है वो मिल पाएगा तो आपको एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ने के बाद ऑफिसर देखेंगे कि फाइल पास करने लायक है तो तुरंत फाइल पास कर देगी। अगर उनको लगेगा कि नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है, नेम क्लियर नहीं आ रहा है, तो वो लोग हियरिंग में लेंगे आपका नेम। हियरिंग की डेट आने के टाइम हमारे एडवोकेट जो है वो फाइल हैंडल करके क्लियर करवाएंगे। फाइल क्लियर करने के बाद 4 महीना और एक मैगजीन में छपेगी फाइल आपकी। मैगजीन में फाइल छपने के बाद आपका 4 महीने नेम, अगर कोई कंपनी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन आपको लगेगा कि भाई ऑब्जेक्शन करना है तो करेंगे वो लोग। अगर आपको नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे वो, तो आपका रजिस्टर्ड आ जाएगा। ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे, मान लो कि आपकी ब्रांड नेम का नेम है राधे करके एक आपका ब्रांड नेम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर आपने कोई आपका है नहीं तो गवर्नमेंट ने फाइल पास कर दिया, लेकिन दूसरे कोई बिजनेस वाला है, उनका बड़ा नेम है और अच्छी ब्रांड है उनकी, उनको लगेगा कि मेरा मशीनरी बिजनेस है, भले उनका टेक्सटाइल बिजनेस हो, तो भी वो लोग अपोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपके बिजनेस में आपका नेम है, दूसरे का किसी का नहीं है तो अपोज नहीं कर सकते हैं। अपोजिशन कोई भी तरह से हो सकती है। दूसरा कि अगर आपने आपका नेम तो किसी ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, अप्लाई किया और उसके साथ लोगो किसी का कॉपी किया होगा, तो आपका वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों का भी अपोजिशन आता है, लोगों में भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। मेन चीज ये है कि आपको आपकी ब्रांड सेव करने के लिए पहले तो नेम प्रॉपर चेक करना है, उसके बाद आपका लोगो भी कॉपी नहीं है वो भी प्रॉपर चेक करना है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी जो ब्रांड है वो ब्रांड वैल्यू तो बहुत सारी बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि ये ट्रेडमार्क करवाना है नहीं करवाना है, करवाने से क्या बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑल ओवर इंडिया में आपका नेम जो है वो कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा आपके बिजनेस में, ओनली फॉर। और बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो ऑल ओवर कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क जो है वो
स्टेट वाइज अलग अलग गवर्नमेंट में रजिस्ट्रियां हैं, उधर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो एप्लीकेशन। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आज कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, सभी बिजनेस के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखे गए हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। वो सब में आपको बिजनेस करना है तो ट्रेडमार्क करवाना ही पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस में अपना ट्रेडमार्क नहीं करवाया है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टलों में रूल है कि आपको ट्रेडमार्क जरूरी है। अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं करवाया है तो आप ये यूज नहीं कर पाओगे ऑनलाइन। तो ट्रेडमार्क करवाने से पहले तो आपकी ब्रांड नेम, लोगो सेफ होगी, लोग उसके बाद लोग कोई कॉपी करेगा तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले पाएंगे और तुरंत उसका बंद करवा सकोगे। मेन आपकी आज ब्रांड इमेज, इतने सालों से आपने ब्रांड खड़ी की है और उसका रजिस्टर किसी ने करवा लिया तो आपको वो दिक्कत होगी, इसीलिए आपको ये ब्रांड नेम लोगो सेव करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेडमार्क हुए हैं, तो उनमें ट्रेडमार्क अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेम वो लोग करवाते हैं। तो नेम वो लोग सेव करवाने के बाद टेक्सटाइल वाले, आज डिज़ाइन का भी बहुत बड़ा ट्रेंड है। डिज़ाइन मतलब क्या है कि आपकी साड़ीज़ है, साड़ीज़ की डिज़ाइन हो गई, ड्रेस की डिज़ाइन हो गई, कोई कुर्तीज़ की डिज़ाइन है, वो भी आज बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि भाई उनका भी कोई कॉपी नहीं करना चाहिए। आज वो भी ज़बरदस्त अवेयरनेस बढ़ रही है मार्केट में। ट्रेडमार्क ये है कि उससे अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। आज अपनी ब्रांड छोटी है आपकी ब्रांड, और कल जाके बड़ी ब्रांड हो गई आपकी, तो उस टाइम आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा कि अपना जो ब्रांड नेम है वो सिक्योर हो गया, तो कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ट्रेडमार्क का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपना जो ब्रांड है, लोगो है, कहीं भी यूज़ करोगे तो एक रजिस्टर्ड ऊपर लिखोगे तो एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं ये तो रजिस्टर्ड ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है और बहुत सालों से लोग चला रहे हैं तो कुछ होगा, तो एक इमेज बढ़ती है ब्रांड की। तो ये करवाना जरूरी है। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ ट्रेडमार्क रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कभी भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डिटेल भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो। हम आपको टोटल इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको आपकी कोई भी डिटेल क्वेरी हो तो हम आपको टोटल फ्री में सॉल्व करके दे देंगे। मार्केट में आज क्या लोग करते हैं, ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। ट्रेडमार्क आने के बाद जो प्रोसीजर है वो लोगों को पता नहीं है। मार्केट में कोई भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनको तो क्या है कि चलो ट्रेडमार्क अपना आ गया तो रजिस्टर्ड हो गया, वैसा नहीं है। इसमें लंबी प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, पूरा क्लियर करके काम देना पड़ता है। मार्केट में लोग ट्रेडमार्क करवा लिया, उसके बाद रजिस्टर्ड ही नहीं आया तो वो मतलब नहीं है, लोगों को वो पता नहीं है। चलो ट्रेडमार्क अपना हो गया तो समझो कि उनका रजिस्टर्ड ही हो गया, वैसा समझते हैं। वैसा नहीं है, पूरी प्रोसीजर है, 1 से 1.5 साल तक प्रोसीजर रहती है। वो क्लियर होने के बाद ही रजिस्टर्ड मिलता है। अगर कोई क्वेरी आती है उसमें अपोजिशन में से भी गुजरना पड़ता है। तो प्रोसीजर लंबी है और ये जो मैटर है वो इतनी ईजी नहीं है कि चलो आपने करवा ली तो ट्रेडमार्क करवा लिया तो हो गया। ये प्रोसीजर क्लियर होने के बाद आपका रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद हर 10 साल के बाद आपको ये चीज़ रिन्यूअल करवानी पड़ेगी। और ट्रेडमार्क में 2 टाइप के मार्क आते हैं। ट्रेडमार्क में एक तो डिवाइस मार्क आता है। डिवाइस मार्क मतलब क्या है कि आपका लोगो के साथ नेम है, वो एक रजिस्टर्ड होता है। दूसरा वर्ड मार्क है। वर्ड मार्क का मतलब क्या है कि आपका ओनली फॉर वर्ड नेम के राइट्स, लोग ओनली फॉर लोगो के साथ ही काम करवाते हैं नेम। आपको दोनों करवाना चाहिए, वर्ड मार्क भी करवाने चाहिए और डिवाइस मार्क को बोलते हैं लोगो मार्क, वो दोनों करवाने चाहिए। दोनों का बेनिफिट ये है कि आपके आजू बाजू भी कोई आगे पीछे नाम रख के भी कोई ये यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है वर्ड मार्क लेने का। आप वर्ड मार्क ले लोगे तो आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। उसके साथ आपका ब्रांड लोगो, कहीं भी इमेज आपको रखनी होगी, भाई लोगो इमेज हमारा ये लोगो से हमारा पॉपुलर है, तो वो लोगो का भी आप एक करवा लीजिए ट्रेडमार्क। दूसरी चीज़ की ट्रेडमार्क जो है अपना लोगो जो है और अपना वर्ड मार्क है, उसके बाद टैगलाइन भी रजिस्टर्ड होती है। ओनली फॉर किसी ने टैगलाइन लेते हैं, FMCG आइटमों में बहुत सारी टैगलाइन लोग करवाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग टैगलाइन करवाते हैं। टैगलाइन से ये बेनिफिट है कि आपका कोई भी नेम के नीचे टैगलाइन जो है, ओनली फॉर आप टैगलाइन करवाओगे तो नेम के नीचे टैगलाइन भी कोई रख नहीं पाएगा। टैगलाइन भी करवाना जरूरी हो गया है। और ओनली फॉर डिजाइन का भी ट्रेडमार्क होगा। अगर आपका कोई लोगो होगा, कोई डिजाइन आपने करवाई होगी तो वो डिजाइन सेम टू सेम कोई यूज नहीं कर पाएगा। वो सेम टू सेम डिजाइन आपके बिजनेस में कोई यूज नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपका कोई डिजाइन है, लोगो है आपका कोई, मान लीजिए टेक्सटाइल में या ड्रेस में, तो वो सारी ड्रेस में आपका जो लोगो है वो आपके बिजनेस में, वो 25 क्लास बोलते हैं हम लोग, उसमें 25 क्लास में आपका नेम
के साथ जो लोगो है वो लोगो भी कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। आपका डिफरेंट टाइप का खाली आपने लोगो भी करवाया है तो कोई भी नाम के नीचे भी कोई रख नहीं पाएगा, लेकिन ओनली फॉर ट्रेडमार्क लोगो में होना चाहिए, वो नाम के साथ नहीं होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्क आते हैं, मैंने बताया आपको कि वर्ड मार्क आ गया, डिवाइस मार्क आ गया, उसको लोगो मार्क बोलते हैं। बाद में खाली लोगो का भी आप डिज़ाइन का भी करवा सकते हैं, टैगलाइन का भी करवा सकते हैं। ये सब प्रोसीजर सेम है। हर एक स्टेट वाइज गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और ये पूरा जो काम करती है दिल्ली से होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनको बोलते हैं, उसमें ये ट्रेडमार्क्स आ गया, कॉपीराइट्स आ गया, ट्रेडमार्क्स आ गया, डिज़ाइन आ गई, पेटेंट आ गई, ये टाइप के सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम्स हैं। और दूसरा एक कॉपीराइट भी है। ये सब चीज़ बौद्धिक संपदा उसको बोलते हैं। बौद्धिक संपदा मतलब आपका जो नेम है, लोगो, सिक्योरिटी है, कोई डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस हैं, कुछ इनोवेटिव आइटम्स हैं, उसका पेटेंट है, ये सब चीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो सब करवाने चाहिए। क्योंकि आज ब्रांड मार्केट में अवेयरनेस ब्रांड की बहुत बढ़ती जा रही है, लोग अलग अलग टाइप के बिजनेस भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, कॉपियाँ भी बहुत सारी हो रही है। इंडिया के बाहर भी हर एक कंट्री में एप्लीकेशन हो सकती है, इंडिया इधर से ही हो सकती है, हर एक कंट्री वाइज अलग अलग एप्लीकेशन हो सकती है, कंट्री वाइज वो लोग अलग अलग अप्लाई करते हैं, उसमें भी क्लासिफिकेशन आते हैं, सेम प्रोसीजर टाइप जैसा ही थोड़ा बहुत रहता है। इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो आज की तारीख में आपको ट्रेडमार्क करवाना चाहिए। ट्रेडमार्क अगर आपने नहीं करवाया है तो उसमें आपको दिक्कत होगी, बिजनेस करने में 100% दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज मार्केट में अच्छे बिजनेस करने वाले लोग, अच्छा ब्रांड नेम कमाने वाले लोग से ज़्यादा कॉपी करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो वो कॉपी नहीं होवे और अपना काम अच्छा होवे, वो हिसाब से अपने को ये चीज़ करनी ज़रूरी है। आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, लोगों को यही चाहिए कि चलो किसी की ब्रांड अच्छी डेवलप हुई है, उसने ट्रेडमार्क नहीं करवाया है तो चलो करवा ले, आगे देख लेंगे, उसका कॉपी कर ले। लेकिन ये गलत है। हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए, बिजनेसमैन लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि ये ब्रांड नेम लोगो है, वो पहले बिजनेस चालू करने से पहले ही ये सर्च करवा के करना चाहिए। आज लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने 1 साल 2 साल 5 साल तक बिजनेस चालू कर दिया, नेम रख लिया और पता चलता है बाद में कि भाई ये तो नेम मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं कैसे करवाऊंगा। तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज किसी ने करवा लिया रजिस्टर्ड तो कैसे होगा। तो नाम चेंज उनको तब उस टाइम करवाना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए सबसे इजी बेस्ट ऑप्शन है कि आप नाम पहले सजेस्ट कीजिए। हम लोग मतलब कोई भी एजेंट को या किसी को भी आप सजेस्ट कीजिए कि भाई ये अपने को सर्च करवाना है, सर्च करने के पास पॉजिटिव है तो ही आप आगे जाइए, या फिर नया नाम लीजिए, नए नाम से जाइए। क्योंकि आपको लंबे जाना होगा, लंबा बिजनेस करना होगा, तो नाम लोगों प्रॉपर चेक करवा के ही आप आगे काम कीजिए। अगर आज मार्केट में आप किसी का कॉपी होगा और आपको बंद करना पड़ा, आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपने ब्रांड नेम के पीछे बहुत सारा खर्चा किया होगा, डिज़ाइन में बनवाई होगी, प्रिंटिंग करवाया होगा, कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स हैं, ब्रोशर्स हैं, बहुत सारी चीज़ छपाई होगी, बहुत सारी जगह बोर्ड बैनर लगवाए होंगे, तो वो सब आपको नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप आपका बिजनेस नेम सेव करने के लिए ट्रेडमार्क करवाइए, ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस आप करो, चाहे छोटा करो या बड़ा बिजनेस करो, पहले आप चेक करवा के प्रॉपर गाइडलाइन लेके आप उसको एप्लीकेशन करवाइए। और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, इसमें आपको आपका ब्रांड नेम लोगो कुछ भी करवाना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम हमारा पेज है, फेसबुक पेज है, मेरा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन देंगे, टोटल आपको गाइड करेंगे कि कैसे किस तरह से करना है ये काम और क्या क्या रहता है प्रोसीजर से। सो थैंक यू एवरीवन।